Good morning, class first. I hope you all are fine at home. And this is your EVS class, so take out your EVS book. In previous video, we had completed our chapter number 2, parts of a body. Okay. So today we are going to start our next unit number 2, plants and animals around us. Okay. यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मी एंड माई बॉडी, जिसमें 2 चैप्टर थे, फर्स्ट अबाउट माई सेल्फ, सेकेंड पार्ट्स ऑफ ए बॉडी. ओके. यूनिट 2 में भी 2 चैप्टर है, थर्ड एंड फोर्थ. सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम, which is given on page number 15. So open page number 15. And here is your page number 15, and this page your chapter is started. Plant kingdom. Okay. आज हम प्लांट के बारे में जानेंगे, पौधों के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. we see different kinds of plants growing around us. हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे को उगते हुए देखते हैं. ओके. अलग अलग प्रकार के पौधे को उगते हुए देखते हैं अपने आसपास. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. वे कैसे होते हैं? वे साइज में, शेप्स में अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. एक प्लांट्स कैसे होते हैं? जो बीज से उगते हैं, बीज से जो पौधे उगते हैं. मोस्ट प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सीड. अधिकांश पौधे जो होते हैं बीज के रूप में अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं, अपना जीवन शुरू करते हैं. These seeds need air, water, soil and sunlight to grow. और इन बीजों को बढ़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए? हवा, एयर, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी एंड सनलाइट धूप की जरूरत होती है. ओके. सो अधिकांशतः जो पौधे होते हैं अपना जीवन जो है सीड्स के बीज जो होता है उससे वो शुरू करते हैं. पहले हम लोग बीज डालते हैं, उसमें फिर हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, और उसको उगने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है? हवा की, मिट्टी और धूप की इससे जरूरत होती है. हम लोग बीज को पहले क्या करते हैं? मिट्टी में डालते हैं. ओके. और वहां से उनकी लाइफ क्या होती है? स्टार्ट होती है. पहले बीज को हम मिट्टी में डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, और वो हवा के थ्रू, धूप के थ्रू क्या होती है? बढ़ती है. नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जो पौधे के प्रकार, जो पौधे होते हैं कितने कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. सो फर्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स में जो जड़ी बूटी होती है वो प्लांट्स, जड़ी बूटी वाले पौधे. Some plants are very small. कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं. They have very soft stem. और उनके पास बहुत नरम स्टेम्स, तने होते हैं. उनके स्टेम जो होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. They are called herbs. और वे उन्हें क्या बोलते हैं? हम जड़ी बूटी कहते हैं. वे कौन कौन से हैं? स्पिनच मीन्स पालक, ग्रास घास, मिंट पुदीना और कोरिएंडर मीन्स धनिया.
ये क्या है, हर्ब्स है, जड़ी बूटी वाले पौधे हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्ब्स। सर्ब्स में होते हैं झाड़ियों वाले पौधे। ओके, सो सम प्लांट्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज। कुछ पौधे जो होते हैं पेड़ों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। दे हैव वुडी स्टेम, और उनके पास लकड़ी के तने होते हैं, लेकिन वो पेड़ों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड सर्ब्स, उन्हें हम कहते हैं सर्ब्स, झाड़ियां। ओके, वे कौन कौन से, रोज। रोज भी कैसे पौधे होते हैं, रोज के झाड़ियों जैसे होते हैं। ओके, आप लोगों ने भी देखे होंगे रोज के जो फ्लावर होते हैं, पौधे होते हैं, और रोज के फ्लावर झाड़ियों में, और उसमें कांटे होते हैं। आप जब फूल को तोड़ने जाते होंगे तो कांटे चुभ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सीधे नहीं होते, वो झाड़ियों जैसे उसके पौधे होते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्या है, कटन। कपास के पौधे भी कैसे होते हैं, झाड़ियों जैसे होते हैं। लेमन, नींबू के पेड़ भी कैसे होते हैं, झाड़ियों जैसे होते हैं। हीना, मेहंदी के पत्ते भी पौधे भी कैसे होते हैं, झाड़ियों जैसे होते हैं। सो ये है आपके झाड़ियों वाले पौधे कौन कौन से, रोज, कटन, लेमन, हीना। ओके, टर्न योर पेज। नेक्स्ट क्या है, क्रीपर्स। ओके, क्रीपर्स मीन्स लताओं वाले पौधे जो लत्ते में होते हैं। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। कुछ पौधे कैसे होते हैं, कमजोर तने वाले होते हैं, जो जमीन पर फैले हुए होते हैं। ओके, जमीन पर रेंगते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, वे क्रीपर्स कहलाते हैं। ओके, लताएं कहलाते हैं। जैसे वाटरमेलन, जो तरबूज के पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं, लताओं जैसे होते हैं, जमीन पे फैले हुए होते हैं। मस्कमेलन, खरबूजा, पम्पकिन, कद्दू और गॉड, लौकी, ये सब कैसे पौधे हैं, लताओं वाले पौधे हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कैसे होते हैं, ये पर्वत के जैसे होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ये चढ़ते जाते हैं। ओके, सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। कुछ पौधे को खड़े होने और बढ़ने के लिए इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दे हैव टेंडर स्टेम्स, और इनके पास टेंडर स्टेम होते हैं, टेढ़े मेढ़े से स्टेम होते हैं, निविदा स्टेम। और इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ओके, पर्वतारोहियों, मतलब इनको पर्वत के जैसे ऊपर चढ़ने के लिए किसी चीज के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल है, या पी प्लांट, मटर का पौधा, मनी प्लांट। मनी प्लांट है, आप लोगों ने मनी प्लांट अपने घर पे भी देखे होंगे। ये कैसे होती है, इसको भी बढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आपने घर पे भी देखे होंगे, इसको लकड़ी का सपोर्ट दिया जाता है और ऊपर किसी चीज का सपोर्ट दिया जाता है कि ऊपर चढ़े। ओके, और ये पौधे क्या होते हैं, सपोर्ट मिलते ही बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं पर्वत के जैसे। ओके, नेक्स्ट है कॉमन ईवी। कॉमन ईवी क्या है, आम, आइवी। देखिए इसको भी कैसे लकड़ी के सपोर्ट से इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया गया है, नहीं तो ये सही से बढ़ नहीं पाते, जमीन पे फैलेंगे और बढ़ नहीं पाते हैं। मनी प्लांट तो थोड़ा बहुत फैल के बढ़ जाता है, और जैसे ग्रेप वाइन है, इन्हें भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। पी प्लांट, इन सबको किसी न किसी चीज के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो तभी ये बढ़ते हैं ऊपर की तरह। और बढ़ते हुए कैसे दिखते हैं, पर्वत के जैसे। ओके, ऊंचा। नेक्स्ट क्या है, ट्रीज, पेड़। सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं, बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। दे हैव थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। उनके पास मोटे भूरे रंग के
लकड़ी के तने हैं, ओके, कैसे, मोटे और भूरे रंग के, थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। दे आर कॉल्ड ट्रीज, और वे क्या कहलाते हैं, उन्हें पेड़ कहा जाता है। पीपल ट्री, पीपल का पेड़, मैंगो ट्री, आम का पेड़, नीम ट्री, नीम का पेड़, और बनियान ट्री, वट वृक्ष। इनके आप लोग देखेंगे कैसे हैं, मोटे मोटे, ओके, लकड़ी, इनकी लकड़ी कैसे है, मोटे मोटे हैं, और कलर ब्राउन कलर के होते हैं। सो इनके पास थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम होते हैं, मजबूत होते हैं और मोटे रंग के होते हैं, सॉरी भूरे रंग की लकड़ी होती है, और ये मोटे होते हैं, ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे जो है कहाँ उगते हैं, पानी में उगते हैं, जैसे डॉगवुड्स, लोटस, वाटर हिकनेट, वाटर लिली। ये जलकुंभी, पानी जलकुंभी, वाटर लिली, कमल, और जो बतख का बच्चा जैसा पौधा होता है, ये सब कहाँ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, जो पानी में उगते हैं, ओके। लोटस, कमल के फूल आपने देखे होंगे, कहाँ उगते हैं, पानी में उगते हैं। सो कुछ प्लांट जो है पानी में उगते हैं, कौन कौन से, डॉगवुड्स, लोटस, वाटर हाइकनेट, वाटर लिली। नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक पौधे के भाग, उसके पार्ट। A plant has two parts, the stem and the root. एक क्या होता है, तना, और रूट जड़। The stem is above the ground. तना जो है जमीन से ऊपर होता है। It has leaves, buds, flowers and fruits. और इसमें क्या क्या होते हैं, पत्ते, कलियां, फूल और फल होते हैं। द रूट इज बिलो द ग्राउंड। और रूट जो जड़ होती है वो कहाँ होती है, जमीन के अंदर। बुक में फिगर देखिए आप लोग, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये क्या है, पौधे के भाग है। ये रहा आपका रूट्स जो कहाँ है, जमीन के अंदर है। और जमीन के ऊपर जो ये है, ये क्या है, तना है। और इसमें क्या है, फ्लावर है, पत्ते हैं, स्टीम, बॉल और फ्रूट, ओके। पत्ते, कलियां, फूल और फल होते हैं। ओके, सो जमीन के अंदर क्या है, रूट्स, जड़, और जमीन के ऊपर स्टीम, तने। तने में क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, कलियां होती हैं, फल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ प्लांट्स। अब क्या है, प्लांट्स के उपयोग, पौधे का उपयोग क्या क्या होता है। सो फर्स्ट है, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन। क्यों उपयोगी होते हैं, क्योंकि पौधे जो है हवा को स्वच्छ बनाते हैं। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक फ्रूट्स, vegetables, tea, coffees, paper, rubber, wood, pulses, medicines, oil, cotton, etc. हम पौधे से क्या क्या पाते हैं, बहुत सी चीजें पाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, चाय, कॉफी, कागज, रबर, लकड़ी, दालें, दवाइयां, तेल, कपास आदि चीजें हम किससे पाते हैं, पौधे से पाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। सम प्लांट्स गिव अस फ्लावर्स। और कुछ पौधे हमें क्या देते हैं, फूल देते हैं। कुछ पौधे हमें फल देते हैं, और कुछ पौधे क्या होते हैं, हमें फूल देते हैं। नेक्स्ट टर्न योर पेज। और क्या है, प्लांट्स
गिव अस ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम जी नहीं सकते हैं। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ये हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। सो हमें पौधे लगाने चाहिए ताकि हम जीवित रह सकें और हमारे आसपास के जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, वो स्वच्छ हो। स्वच्छ कैसे होगा? पौधों से होंगे। ओके, नहीं तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाएगा। प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। पौधे जानवरों और पक्षियों को भोजन और आश्रय देते हैं। पौधे जो होते हैं जानवरों और पक्षियों को क्या देते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स को फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय। चिड़िया वगैरह सब कहाँ रहती है? पेड़ पे रहती है, घोंसले बना के। और उनको क्या देती है? भोजन देती है। फल जो होते हैं, कुछ जो जानवर होते हैं वो फ्रूट्स पे ही आश्रित होती है, फ्रूट्स खाते हैं। तो पौधे रहेंगे तभी उनको भोजन मिल पाएगा और रहने के लिए जगह मिल पाएगा। इसलिए जो पौधे हैं जानवरों और पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। उनको ये आश्रय देते हैं, भोजन देते हैं। और प्लांट्स मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और ये पौधे जो है दुनिया को क्या बनाते हैं? बहुत सुंदर बनाते हैं। सो पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे जीने के लिए और हमारे हेल्दी लाइफ के लिए। प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे एनवायरनमेंट जो है क्लीन रहता है, स्वच्छ रहता है और इससे हम स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण। द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रक्रिया से बीज जो है एक नए पौधे में विकसित होते हैं, वह क्या होता है? जर्मिनेशन, अंकुरण कहलाता है। जो न्यू प्लांट होता है वो क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जिस प्रोसेस से बीज जो है एक नए पौधे में विकसित हो जाता है, न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। उसे हम अंकुरण कहते हैं। क्लियर? अंकुरण किसे कहते हैं? जब बीज से एक नया पौधा बनता है उसे कहते हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, प्लांट्स किंगडम। ओके, जिसको आज मैंने एक्सप्लेन किया। सो इसे आप लोग एटलीस्ट 2 टाइम रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, सो आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। बी सेफ एट होम, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।